नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। नीट अंडर ग्रेजुएट पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश जो है वो अब इस सुनवाई पे आएगा। अभी कोर्ट में इस पे 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णायक सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। एनटीए को जो बातें कही गई उसमें कहा गया है कि शनिवार 12 बजे तक छात्रों के अंक वेबसाइट पर प्रकाशित करें, शहरों और सेंटर वाइज अंक जारी करें, छात्रों की पहचान छिपाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करेगा कि दोबारा परीक्षा लेनी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पेपर ब्रीच हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये कितने ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिला, इस पर बातचीत हो रही है। चलिए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ हमारे जो एडिटर लीगल हैं आशीष भार्गव वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, अहम सुनवाई हो रही थी, कई सवाल पूछे गए, कई बातें कही गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब जो दोनों तरह के छात्र हैं, जो कह रहे हैं परीक्षा होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए, किस तरीके का अभी तक मत बनता दिखाई पड़ रहा है? देखिए अंकित, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और आज की सुनवाई में एक अहम बात जो कही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है कि पेपर ब्रीच हुआ है, पेपर ब्रीच हुआ है। अब इस पेपर ब्रीच का दायरा कितना बड़ा था, इसके ऊपर में अगली सुनवाई में जरूर चर्चा होगी और उसके बाद में 22 तारीख को जो सुनवाई होगी वो काफ़ी अहम सुनवाई है। इसमें ये पता लगेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट नीट का परीक्षा दोबारा करवाएगा या नहीं। मेरे साथ में लीगल एडिटर हैं आशीष भार्गव, जो कि इस पूरे मामले को कवर कर रहे थे। आशीष, अब ये माना गया है कि पेपर ब्रीच हुआ है, इसका दायरा क्या आपको लगता है कि बड़ा दायरा है? एनटीए तो कह रही है कि इसका दायरा बहुत सीमित है। जी देखिए, अभी जितनी सुनवाई हुई है उसमें दो चीज़ें काफ़ी अहम निकल के आई हैं। पहली चीज़ ये कि पटना हजारीबाग में लिंक है, ये खुद एनटीए ने सॉलिसिटर जनरल ने मांग लिया है। वहाँ के प्रश्न पत्र फोटो खींचकर मोबाइल पर डाले गए थे, ये भी मान लिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सुबह 8:30 बजे से लेके 10-10:15 बजे के बीच में हुआ है, ठीक है, यानी पेपर से कुछ देर पहले। लेकिन चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि 45 मिनट में 160 पेपर सॉल्व हो गए, क्या ये संभव है? और ये कहाँ तक गया? गोधरा कंप्लीटली रूल्ड आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी दिख रहा है कि ऐसा लिंक नहीं है कि गोधरा भी है। तो कहीं ना कहीं अभी तक की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी भी की है कि रीटेस्ट कराना है या नहीं कराना है, ये इसके दायरे को लेकर है, पहले भी बात की थी। अच्छा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम काम किए हैं। पहला अहम काम ये किया है कि एनटीए को कहा है कि सेंटर वाइज और सिटी वाइज छात्रों के अंक वेबसाइट पर डाल दें शनिवार 12 बजे तक। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं एक ही सेंटर से इतने लोग टॉपर हो गए, एक ही सेंटर से इतने लोगों को मार्क्स मिल गए, उससे क्लियर हो जाएगा। छात्रों के नाम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो वो जो डाटा प्रकाशित होगा उससे बहुत सारे लोगों में, क्योंकि इतना वास्ट डाटा है, 23 लाख स्टूडेंट का डेटा है, उसमें बहुत मुश्किल है पूरी छानबीन करना। डेटा के हिसाब से जाएँ, जो डेटा अब तक दिए हैं एनटीए ने, वो डेटा जो है वो जो याचिकाकर्ता है उनके पक्ष में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल पर साबित नहीं कर पा रहे हैं कि इंटरनेशनली या नेशनली बहुत बड़ा पेपर लीक था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है। अब वो देख पाएंगे सीबीआई की क्या रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है जांच प्रभावित हो जाएगी, हम वो जांच नहीं दे सकते। तो यहाँ पर काफ़ी अहम होगा सोमवार का दिन। सोमवार का दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फाइनल निर्णायक सुनवाई करेंगे, हो सकता है उसी दिन वो फैसला। अच्छा, एक बहुत संक्षिप्त सा जवाब है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1008 छात्रों, जो लोग अपने जिले से बाहर गए, उनका भी डेटा दिया, वो डेटा दिया क्या? जी, वो डेटा भी वो दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा डेटा दिया भी है। वो ये पूछ रहे हैं कि जो दूसरे सेंटर पर जाने की, अगर कोई अपने दूसरे शहर में अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर बताया गया 2 दिन पहले ही सेंटर अलॉट होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर माइन्यूटली सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है प्रक्रिया में क्या खामी है, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक जो पहुँचे वो किस तरीके से पहुँचे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सोमवार को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दोबारा नीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी और किस लेवल पर, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो निश्चित तौर पर आशीष का ये कहना है कि 22 तारीख की जो सुनवाई है वो काफ़ी अहम होगी, उससे पता चलेगा कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।